आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्व हिंदी दिवस पर, और विश्व हिंदी दिवस के आयोजन का प्रयोजन क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं और भावी भविष्य की योजनाएं विश्व हिंदी दिवस के आयोजन से संबद्ध क्या क्या हैं, क्या किया जा सकता है, क्या होना चाहिए। इन सब मुद्दों पर, इन सब प्रश्नों पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि विश्व हिंदी दिवस एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का उत्सव दिवस है। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व पटल पर विश्व हिंदी दिवस के रूप में इस दिन हम उत्सव का आयोजन करते हैं और पूरे विश्व में हिंदी के सामर्थ्य, हिंदी भाषा की सृजनात्मकता, हिंदी भाषा की प्रजनन शक्ति, हिंदी के आधुनिकीकरण और विश्व के अद्यतन अधुनातन ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता, दक्षता, इन सब प्रश्नों और मुद्दों पर, इन सब विषयों पर विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर विमर्श होता है, चर्चा होती है। देश विदेश के हिंदी सेवी, हिंदी रचनाधर्मी, हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए, हिंदी अनुवाद से जुड़े हुए, हिंदी शिक्षण व्यवस्था से जुड़े हुए सब विद्वज्जन इस दिन इस विषय के गौरव पर, उसकी गरिमा पर बातचीत करते हैं, विमर्श करते हैं। 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाने का प्रयोजन यह भी है कि सन 2006 से इस दिवस के आयोजन का जब श्री गणेश हुआ था तो उसके मूल में प्रेरणा थी 10 जनवरी सन 1975 की, जब नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया और उसी स्मृति में, उसी को याद करते हुए प्रतिवर्ष 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाने की एक सशक्त परंपरा, एक उज्जवल परंपरा प्रारंभ हुई। यूं हमारे देश में हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह आदि के आयोजन की परंपरा तो पहले से ही विद्यमान है। 14 सितंबर सन 1949 को जब हिंदी को संघ की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया, तो उसकी स्मृति में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस सप्ताह भर के लिए सरकारी, गैर सरकारी, लिमिटेड अंडरटेकिंग्स, शैक्षिक संस्थान आदि इन सब में हिंदी संबंधी गोष्ठियां, चर्चाएं, परिचर्चाएं होती हैं, विचार विमर्श होता है, विद्यार्थियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, राजभाषा हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों पर विमर्श होता है। तो हिंदी दिवस भी एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस भी जब आयोजित होता है तो उसके माध्यम से भी हम भाषा का आधुनिकीकरण, उसका विकास, विशेष रूप से हिंदी की अनूदित स्थिति क्या है, हिंदी में अनुवाद और हिंदी से अनुवाद, इस पर भी चर्चा परिचर्चा हम करते हैं। तो एक प्रकार से हिंदी का जो विश्व दिवस है या जो वैश्विक हिंदी दिवस है, उसको आयोजित करने का एक उद्देश्य यह भी सुनिश्चित किया गया 2006 से लेकर लगातार प्रतिवर्ष हम इस अवसर पर तमाम तरह की गतिविधियां, हिंदी संबंधी प्रतियोगिताएं, प्रचार प्रसार के प्रावधान, इन सब पर चर्चा परिचर्चा करते हैं।
तो उद्देश्य यही रहता है कि देश में और विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार हो, हिंदी की पठनीयता बढ़े, हिंदी को पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने की स्थितियां सकारात्मक हों, विद्यार्थियों के मन में, कर्मचारियों, अधिकारियों के मन में, शैक्षिक समुदाय के हृदय में हिंदी को राष्ट्र की अस्मिता की पहचान मानते हुए विश्व मंच पर पहुंचाने के संकल्प को साकार करने की दृष्टि से अर्पित समर्पित होने के लिए हम इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। देश विदेश में हिंदी की शक्ति से, हिंदी के आधुनिकीकरण से, हिंदी के मशीनीकरण से अवगत कराया जाए। पूरी दुनिया के भारतीय प्रवासी लोगों को, विदेशियों को यह भी ज्ञात हो कि हिंदी की शक्ति क्या है, हिंदी में उपलब्ध संवेदना, हिंदी में उपलब्ध वैचारिकता, हिंदी में उपलब्ध मूल्य परंपरा और भारतीय संस्कृति का उद्घाटन हिंदी के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध साहित्यकारों के माध्यम से कैसे हुआ है, इन सब जानकारियों से विश्व के सभी निवासियों को अवगत कराना यह भी एक उद्देश्य है। व्यवस्था और अपेक्षा यह भी है कि अब यदि हम चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विश्व के मंच पर पहुंचे, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक पंजीकृत भाषा बने, तो फिर उसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनुवाद को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से भी इन तमाम मुद्दों को उद्घाटित किया गया है। इन पर कार्य करने के प्रेरक कारणों की ओर ध्यानाकृष्ट किया गया है। इसलिए अनुवाद अकादमियां हर राज्य में प्रारंभ हों, जिससे भारतीय समस्त भाषाओं का विकास हो, आदान प्रदान हो, हिंदी से भारत की इन तमाम भाषाओं में और भारत की इन सब कालजयी भाषाओं के साहित्य को हिंदी में लाने का एक सिलसिला, एक परिपाटी प्रारंभ हो और फिर हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी और फिर विश्व की भाषाओं में ये सब आवागमन प्रारंभ हो, इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करने की बात भी की गई है। एक शीघ्र अनुवाद करने की संस्था, करने वाली संस्था एक प्राधिकरण बने और वह प्राधिकरण एक प्राधिकृत अनुवाद की कसौटी भी तय करे। अनुवाद जो होता है भारत में हिंदी में या हिंदी से, उसमें एक ऑथेंटिक ट्रांसलेशन क्या होगा, इसकी कोई कसौटी अभी तक सुनिश्चित नहीं है। तो यदि हम हिंदी को वैश्विक स्तर पर, विश्व के मंच पर ले जाना चाहते हैं, तो एक ट्रिब्यूनल बने, एक प्राधिकृत अनुवाद संस्था बने, बोर्ड बने, जो यह तय करे कि अधिकृत अनुवाद या प्राधिकृत अनुवाद किसको माना जाए और क्यों माना जाए, क्यों न माना जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए। और अनुदित जो हिंदी की उपलब्ध सामग्री होगी, अनुवाद के माध्यम से प्राप्त सामग्री, उसको भी वैधानिक दृष्टि से वही मान्यता मिले जो अंग्रेजी को या अन्य स्रोत भाषाओं को मिलती रही है। हिंदी के पुस्तकालय बने राष्ट्रीय स्तर पर, युद्ध स्तर पर, राज्यों में, शैक्षिक संस्थानों में। जिन शैक्षिक संस्थाओं में हिंदी विषय नहीं है, भारतीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था नहीं है, वहां भी हिंदी अनुभाग खुलें, हिंदी के पुस्तकालय खुलें, हिंदी की कालजयी या हिंदी में उपलब्ध कालजयी रचनाओं को वहाँ लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में उपलब्ध कराया जाए, ताकि हिंदी की पठनीयता बढ़े। हिंदी पुस्तकों के प्रति एक जो पक्षपात की भावना है, एक जो उपेक्षा की भावना है, उससे मुक्ति हो। अंग्रेजी में उपलब्ध तमाम अनुशासनों के ग्रंथ जो बहुत कीमती भी हैं,
उपयोगी हैं, लेकिन उनकी कीमतें भी बहुत अधिक हैं। जबकि हिंदी की पुस्तकों के प्रति कीमत को लेकर, उपादेयता को लेकर हमारा जो दृष्टिकोण है वो कुछ उदासीन सा हो जाता है। हिंदी की पुस्तकों की खरीद का जो बजट है वो या तो उसका रचनात्मक उपयोग नहीं हो पाता या वो बहुत कम मात्रा में आवंटित होता है। इन तमाम बिंदुओं को भी अब वैश्विक हिंदी के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हिंदी पुस्तकें, हिंदी पत्रिकाएं, हिंदी ई सामग्री, हिंदी की सीडी, डीवीडी, हिंदी के पेन ड्राइव, इन सबको प्रोत्साहित किया जाए। इससे हिंदी इतर भाषा भाषी ख और ग क्षेत्र, उनमें भी हिंदी के प्रचार प्रसार और शिक्षण प्रशिक्षण के जो सुख सुविधाएं हैं, अवसर हैं, उपकरण हैं, उनकी उपलब्धता से हिंदी को हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। हम अगर चाहते हैं कि हिंदी विश्व के सभी देशों में आधिकारिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करे, उसकी पठनीयता बढ़े, उसमें उपाधि कार्यक्रम, शैक्षिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम बढ़ें, वहाँ के मीडिया से हिंदी जुड़े, वहाँ पत्र पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित हों, वहाँ रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, विज्ञापन, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार हो, हिंदी के उपभोक्ता, हिंदी के ग्राहक उसका लाभ ले सकें, तो हमें इन तमाम उपायों पर गंभीरता के साथ कार्य करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण की योजनाएं, इनको बढ़ाना होगा। हम विदेशों में हिंदी का शिक्षण सरकारी स्तर पर या स्वयंसेवी संस्थाओं के स्तर पर या राजदूतावासों के स्तर पर या जो सांस्कृतिक संबंध परिषद है या सांस्कृतिक संबंधों का निर्वाह करने वाली संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से हम हिंदी शिक्षण के लघु अवधि, दीर्घ अवधि पाठ्यक्रम या कार्यशालाएं या शिक्षण प्रशिक्षण की योजनाएं, इनको प्रारंभ करें। विदेशी हिंदी सेवकों, हिंदी के विद्वानों का एक अलग से कोष बनाने की आवश्यकता है। कौन कौन किस किस देश का हिंदी सेवी विद्वान व्यक्ति, विद्वान अधिकारी हिंदी के लिए काम करता रहा, उसका प्रदेय क्या है, उसने किस क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कोश आदि के क्षेत्र में, तमाम तरह के क्षेत्रों में, अनुशासनों में विदेशियों ने हिंदी की प्रचुर मात्रा में सेवा की है। उनकी चर्चा हम पहले इस श्रृंखला में विस्तार से कर भी चुके हैं। उन सबका एक कोश बने, एक डिक्शनरी बने, उनका परिचय कोश हो वह, उनके अवदान से अवगत कराने वाला कोश हो वह, उनकी रचनाओं का परिचय देने वाला कोश हो वह, और वो किस देश से संबद्ध रहे, हिंदी के लिए उन्होंने क्या क्या कब कब कितना किया, इन सब की जानकारी भी उसके माध्यम से अगर उपलब्ध होगी, सहज होगी, तो फिर अन्य विदेशियों के मन में भी हिंदी को लेकर एक प्रेरणा का भाव उद्घाटित होगा, पैदा होगा। विश्व भर में हिंदी की शिक्षा दे चुके या दे रहे शिक्षकों की सूची बने, उनका भी एक कोष बने कि कौन कौन शिक्षक विदेशों में जाकर कब कब किस किस विश्वविद्यालय में, किस किस संस्था में हिंदी का शिक्षण कर चुका है, और उसकी शिक्षण पद्धति, उसके जो टीचिंग लेसन्स हैं, शैक्षिक जो पाठ हैं, वो सब क्या रहे। इन सब को, उस सारी सामग्री को भी एकत्रित करके, संग्रह करके इस रूप में उपलब्ध कराया जाए कि भावी भविष्य में जो भी शिक्षक विद्यालयी और विश्वविद्यालयी स्तर पर अगर हिंदी पठन पाठन के लिए, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए देश विदेश में कहीं भी जाते हैं, तो वह सामग्री उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सके। इस तरह के शैक्षिक और शिक्षक संबंधी कोष बने। दुनिया में, पूरे विश्व में जो हिंदी की पुस्तकें लिखी जा रही हैं,
वो चाहे कथा साहित्य है, नाट्य साहित्य है, अनूदित साहित्य है, काव्य साहित्य है और अन्य प्रकार का वैचारिक, चिंतन परक, आलोचना परक, समीक्षा परक, शोध परक जो भी कुछ उपलब्धियां विदेशों में बैठे हुए हिंदी सेवियों द्वारा, हिंदी प्रेमियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनकी भी सूची बननी चाहिए। उन सबको भी हम कोष की तरह संग्रह करके तैयार कर सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को यह ज्ञात हो कि हिंदी के प्रति जो समर्पण का, जो कर्म का भाव रहा, वो कब कब कहाँ कहाँ रहा। देश विदेश में प्रकाशित होने वाली हिंदी की असंख्य पत्र पत्रिकाएं हैं। बहुत सी पत्रिकाएं पहले बहुत प्रतिष्ठित थीं, लब्ध प्रतिष्ठ या ख्याति लब्ध थीं, वो बंद हो गई, उनकी पठनीयता कम हो गई, वो उनका प्रकाशन बंद हो गया। तो आज आवश्यकता है कि उन पत्रिकाओं का इतिहास, उन पत्रिकाओं के कोष बने, वो पत्रिका कब निकली, कहाँ से निकली, किसने संपादन किया, कितने वर्ष रही, हिंदी के विकास में, हिंदी के प्रचार प्रसार में उसने क्या योगदान किया, इसकी भी सूची बननी चाहिए। हिंदी विद्यार्थियों की देश विदेश की यात्राएं प्रारंभ करवाई जाएं। शिक्षण प्रशिक्षण में लगे हुए भारतीय हिंदी प्रेमी, हिंदी विद्यार्थी जो शोध कर रहे हैं, जो स्नातकोत्तर या स्नातक स्तरीय हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो हिंदी अनुवाद का कार्य कर रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में हिंदी माध्यम से शोध कर रहे हैं या लेखन कर रहे हैं या पठन पाठन कर रहे हैं, उन सब को भी देश विदेश में यात्राएं करवाकर वहाँ की भाषा संस्कृति, साहित्य संस्कृति से अवगत कराया जाए, जिससे उस प्रतिभा का, उस कला का विकास वो अपने देश में आकर अपनी भाषाओं के माध्यम से भी कर सकें। हिंदी की वर्तनी, हिंदी भाषा की लिपि, इसकी अनेक प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां हैं। विदेशियों को हिंदी सीखने में, हिंदी इतर भाषा भाषी भारतीयों को हिंदी सीखने में वर्तनी और लिपि को लेकर या फिर मशीनीकरण के संदर्भ में फॉन्ट की एक रूपता को लेकर, टंकण की समस्या को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के सरकारी और हिंदी सेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रावधान किए जाएं, प्रयास किए जाएं, जिससे हिंदी में एक रूपता स्थापित हो और ये जो तमाम चुनौतियां, समस्याएं हिंदी पढ़ने और सीखने वाले विद्यार्थियों के सामने आती हैं, उनका निदान खोजा जा सके। हिंदी शिक्षण को रेडियो से, इंटरनेट से जोड़ा जाए। केंद्रीय हिंदी संस्थान इस दिशा में नियमित शिक्षण हेतु और अधिक कार्य कर सके, इसके भी प्रयत्न किए जाएं। इसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि यह जो मीडिया है, वह चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो या इंटरनेट हो या तमाम तरह के इस तरह के अन्य उपकरण हो, उन सब के माध्यम से हम एक रचनात्मक पहल कर सकते हैं। हिंदी सेवी अनेक संस्थाओं को हम उसमें जोड़ सकते हैं, जिसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय या केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, उन सब का रचनात्मक लाभ भी हम ले सकते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में जो हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी के कार्यान्वयन की दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, इसी प्रकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो कार्य कर सकता है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार को समर्पित इस प्रकार की अनेक संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, उनकी रचनात्मक भूमिका तय की जाए। हम देख सकते हैं कि हर विश्वविद्यालय में हिंदी कार्यान्वयन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के विभाग बनाए जा सकते हैं। यानी यदि हम हिंदी की पाठ्यपुस्तकों के लेखन को, हिंदी में उपलब्ध ज्ञान विज्ञान तकनीक आदि क्षेत्रों की संदर्भ पुस्तकों को प्रकाशित करने की व्यवस्था करवा सकें, उनके लेखन और अनुवाद आदि की व्यवस्था करा सकें,
तो हिंदी को वैश्विक स्तर पर ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। हिंदी के भाषा विभाग, हिंदी साहित्य विभाग, हिंदी अनुवाद विभाग, हिंदी भाषा विज्ञान के विभाग, हिंदी पत्रकारिता के विभाग, ये इन सब विभागों को शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ हिंदी के कार्यान्वयन की योजनाएं भी सौंपी जाएं। विद्यार्थियों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को और तमाम तरह के अनुप्रयोग या अनुप्रयुक्त क्षेत्रों को वो हिंदी भाषा से कैसे जोड़ सकते हैं, उनके माध्यम से देश विदेश में हिंदी के प्रचार प्रसार को, हिंदी के अनुप्रयोग को वो कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लक्ष्य भी उन्हें सौंपे जा सकते हैं। हिंदी साहित्य के कुछ नए इतिहास ग्रंथ लिखने की आवश्यकता है। इन इतिहास ग्रंथों को अब विधा के आधार पर बनाने की भी आवश्यकता है। अभी तक जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए वो एक खंड में, दो खंड में या कुछ एक ऐसे इतिहास ग्रंथ हैं, जैसे बृहत हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा ने 17 खंडों में उसका लेखन, संपादन, प्रकाशन यह कराया था। लेकिन उसके बाद से उतने बृहत स्तर का कोई कार्य नहीं हो सका। क्या आने वाले समय में हम हिंदी कविता के इतिहास यानी उसके उद्भव और विकास पर अलग से, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर अलग से, हिंदी उपन्यास के, हिंदी नाटक के रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आलोचना, डायरी, पत्र लेखन, आत्मकथा, इन सब का अलग अलग इतिहास अगर लिखवाने का प्रावधान करें, लिखवाने की व्यवस्था करें, तो हम वैश्विक स्तर पर हिंदी के जो अध्येता हैं, हिंदी के जो प्रशंसक हैं, हिंदी के जो प्रेमी हैं, उनको इससे लाभ मिल सकेगा। और इस धारा में, इस परंपरा में विदेशों में बैठकर हिंदी में काम कर रहे तमाम लेखकों को शामिल करने की भी आवश्यकता है। यानी यह इतिहास केवल भारतीय लेखकों का इतिहास बनकर न रह जाए। ये इतिहास ग्रंथ, ये उद्भव और विकास की यात्रा सुनिश्चित करने वाले, उद्घाटित करने वाले जो ग्रंथ हैं, इनमें विदेशों में बैठकर प्रवासी लेखन को भी शामिल किया जाए, ताकि वो भी इस धारा के अंतर्गत अपने को शामिल हुआ महसूस कर सकें। हिंदी अनुवादकों के कोष बनाए जाएं, यह आज बहुत आवश्यक है। पूरे देश में भारतीय भाषाओं से हिंदी में, हिंदी से भारतीय भाषाओं में, इसी प्रकार विदेशी भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से विदेशी भाषाओं में जो पुस्तकों के अनुवाद किए गए हैं, किए जा रहे हैं, उनकी प्रामाणिक सूचना, उनकी सूची, उनका कोष यह निर्मित हो। यह भी एक प्रामाणिक कार्य के रूप में यदि उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से हिंदी का प्रचार प्रसार होगा और उसे हम वैश्विक धरातल पर पुनर्प्रतिष्ठित करने, अंकित करने में अपनी सफलता को देख पाएंगे। विश्व के सभी देशों की सभी भाषाओं से परस्पर अनुवाद को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। न केवल भारतीय भाषाओं में और हिंदी में, या हिंदी में और भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो, इनके साथ साथ अब विदेशी भाषाओं के साथ भी हमारी भारतीय भाषाओं के सीधे अनुवाद या प्रकारांतर से अनुवाद की एक परंपरा प्रारंभ हो, जिससे देश विदेश में बैठे हुए लोग ये जान सकें कि भारतीय भाषा संपदा कितनी समृद्ध है, कितनी संपन्न है और उसके पास एक संवेदना का बृहत इतिहास मौजूद है। हिंदी की पत्रिकाओं को पोषित करने की आवश्यकता है, उनको ऑनलाइन लाने की भी आवश्यकता है। सैकड़ों पत्रिकाएं जो कालजयी पत्रिकाएं थीं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई, वो पत्रिकाएं बंद होती चली गईं। उनकी पठनीयता कम हो गई, उनके ग्राहक कम हो गए और अब वो पत्रिकाएं हिंदी क्षितिज से विलुप्त प्राय दिखाई देती हैं। उन पत्रिकाओं को पुनर्प्रारंभ किया जाए, उनका प्रकाशन हो, उनको अनुदान के माध्यम से पोषित किया जाए। स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आकर हिंदी की पत्रिकाओं को प्रोत्साहित करें। इन तमाम कार्यों को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। हिंदी इतर भारतीय विदेशी भी हिंदी इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सीख सकें। उसमें हिंदी व्याकरण को, हिंदी शिक्षण को, हिंदी वर्तनी को, हिंदी शब्द संपदा को,
हिंदी की प्रयोग धर्मिता को, इन सब को उसके माध्यम से प्रकाशित किया जाए, सिखाया जाए, उनको शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाए, तो इससे हिंदी का विस्तार होगा। हिंदी भाषा की लैब स्थापित किए जाए, जिसको हम लैंग्वेज लैब कहते हैं, उनकी स्थापना स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में की जाए, जहाँ पर ऑडियो वीडियो हों, मुद्रित पुस्तकें हों और ई पुस्तकालय स्थापित हों। इसमें भी निश्चित रूप से एक युद्ध स्तर पर कार्य करने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। मित्रों, वास्तव में हिंदी को यदि हम वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, हम संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदी भी पूरे विश्व को संवाद और संपर्क से जोड़ने वाली भाषा बने, तो आज आवश्यक है कि हम सबको मिलकर सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर, व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर हिंदी के लिए कार्य करने की अपेक्षा, आवश्यकता, इसकी पूर्ति करें। और वह दिन दूर नहीं, यदि हम सब मिलकर हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने में सफल होना चाहते हैं, तो वो सफलता हमें निश्चित रूप से मिल सकेगी। इस विषय को यहाँ विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।